ईरान ने मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों को निशाना पर लेना शुरू कर दिया है। खासकर खाड़ी देशों को ईरान का जवाबी हमला झेलना पड़ रहा है। इसी बीच ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले के बाद दूतावास और उसके आसपास धुएं का गुबार देखा गया। बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन से रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया गया। ईरान ने बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाकर हमला किया गया। पहले से अलर्ट यूएस नेवी ने कई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और हवा में मार गिराया। ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत हुई। हमला उस समय हुआ जब मनामा शहर के मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे थे। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच कतर का बड़ा बयान सामने आया। कतर ने ईरान के ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। कतर की ओर से कहा गया कि अब तक 101 में से 98 बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया है। साथ ही 39 में से 24 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। ईरानी नेवी के फ्लोटिंग बेस मकरान की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, जिसमें एक टैंकर बंदर अब्बास नेवी बेस के पास के समुद्र में क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर ईरानी नौसेना के मकरान की है, जो कि बंदर अब्बास बेस पर तैनात रहता है। एक टैंकर के पहले की तस्वीर और फिर डैमेज होने के बाद की तस्वीर में तबाही साफ नजर आ रही है। शिप से धुआं उठ रहा है और वो तबाह हो चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने घातक बम B-1 बम वर्षक विमान का एक वीडियो शेयर किया और लिखा है कि अमेरिकी B-1 बम वर्षक विमानों ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए ईरान के भीतरी इलाकों पर हमला किया। इस हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जानकारी दी थी। अब यूएस सेंट्रल कमांड ने तस्वीर शेयर करते हुए ईरान को एक बार फिर धमकी दी है और कहा कि हम उनकी मिसाइल्स को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ाने के दावे को इजरायल ने खारिज कर दिया। पूरी तरह से सुरक्षित नेतन्याहू ने बेत शमेश में ईरान के हमले में तबाह हुई जगह का दौरा किया। नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न और मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इस जगह पर तेहरान के आतंकवादियों ने बेगुनाह नागरिकों पर बमबारी की थी। आप फर्क देख सकते हैं, तेहरान के तानाशाह नागरिकों को निशाना बनाते हैं, जबकि हम नागरिकों को बचाने के लिए तेहरान के तानाशाहों को निशाना बनाते हैं। इजरायल के रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के अटैक से बौखलाए इजरायल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला किया। अब तक एक आईडीएफ के हमले में लेबनान में 52 लोग मारे गए और 154 लोग घायल हुए, जबकि 29,000 लोग विस्थापित हैं। तो वहीं इस हमले को लेकर इजरायल ने एक बार फिर साफ किया है कि लेबनान पर आईडीएफ का हमला जारी रहेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर पहले ही हमला किया जा चुका है और अब बाकी के सेंटर निशाने पर हैं। मिडिल ईस्ट के हालातों पर भारत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के 2 बड़े नेताओं से फोन पर बात की। बहरीन के किंग अल खलीफा से बात हुई और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी मोदी को फोन मिलाया। दोनों देशों पर हुए ईरानी हमले की मोदी ने निंदा की। बीती रात अबुधाबी से पहली फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी है और इस दौरान लोग काफी खुश नजर आए। एक यात्री ने बताया कि जब वो लोग अबुधाबी एयरपोर्ट पर फंसे थे तब एतिहाद एयरवेज ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हो गई थी उनके लिए होटल बुक किए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इजरायल ईरान संघर्ष की वजह से उड़ानों में आ रही दिक्कतों के बीच कई जगह एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हैं। दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की एक फ्लाइट देर रात मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी के बाद यात्रियों ने काफी राहत महसूस की। एक यात्री ने बताया कि जब उन्हें जंग की बात पता चली तो वो डर गए थे। हालांकि अपने देश लौटकर काफी खुश हैं और सरकार का भी आभार जताया। कतर में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीय समुदाय के लोगों से अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे कतर के अधिकारियों का ऑफिशियल चैनल्स की खबरों और गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि कतर का एयर स्पेस बंद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो एयरपोर्ट पर ना जाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया है। पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति हुई है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। वहीं पीएम मोदी और मार्क कार्नी ने सीईओ फॉर्म में इसकी घोषणा की थी। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास अघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे देश का संविधान गंभीर खतरे में है, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनने की कसम खाई है।
चुनाव आयोग जानबूझकर वैध मतदाताओं का नाम काट रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक पर खुला प्रहार बताया। गुरुग्राम में बीती रात एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे में धुत था। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे से हाहाकार मच गया। सिवनी रोड पर एक सीएनजी कार की बोलेरो से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार सवार पिता पुत्र की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रिटायर्ड कर्मचारी अमृत सिंह और उनके बेटे अरुण के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते समय नींद आने के कारण ये हादसा हुआ और सीएनजी किट की वजह से कार में आग लग गई। कुंडीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के रतलाम में एक सीएनजी ऑटो में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। रात की बात यह है कि चालक और उसके साथी ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। ये ऑटो इंदौर से सरकारी स्कूलों के लिए म्यूजिक सिस्टम लेकर सैलाना जा रहा था। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। झारखंड के खूंटी से बेहद अनोखा मामला सामने आया। ग्रामीण इलाके में एक जंगली हाथी अचानक कुएं में गिर गया। पुराने कुएं की गहराई थोड़ी कम है, लेकिन हाथी के गिरने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया। जेसीबी की मदद से हाथी का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद हाथी कुएं से बाहर निकला। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में डोला पूर्णिमा का भव्य उत्सव मनाया गया। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। भक्तों के लिए ये दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ सीधे मिलने का अवसर होता है। डोले में विराजमान भगवान के साथ भक्तों ने जमकर होली खेली। भगवान के रथ के साथ साथ दूर दूर तक भक्तों की भीड़ अबीर, गुलाल, रंग और फूलों से होली खेलते नजर आई। पूरे देश में होली का खुमार छाया हुआ है। कल होलिका दहन का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस दौरान अलग अलग शहरों से होलिका दहन की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। तो कहीं लोग झूमते गाते नजर आए, तो कहीं ढोल मजीरे की थाप सुनाई दी। विशेष संयोग के बीच लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:46 तक चलेगा और इसके चलते देश में सूतक काल सुबह 6:20 से लगा हुआ है। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। इसके कारण सुबह से ही अधिकांश मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहेगी। आज का चंद्र ग्रहण पूर्वी भारत के हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि बाकी क्षेत्रों में आंशिक रूप से नजर आ सकता है। होली के त्योहार को देखते हुए प्रयागराज में पुलिस अलर्ट मोड पर है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा कर्मियों ने बीती रात फ्लैग मार्च निकाला। ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शांति व्यवस्था में खलल डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में भी होली से पहले पुलिस मुस्तैद है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा को देखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। स्टेशन पर यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में भी होली को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। धार्मिक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए तैयारियां की जा रही। संभल की जामा मस्जिद को तिरपाल की मदद से कवर किया गया है ताकि होली के रंग से मस्जिद पर ना गिरे। वहीं प्रशासन पूरे इलाके में शांति को लेकर फ्लैग मार्च कर रहा है। राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार 1.5 महीने बाद खुला और पहले ही दिन नोटों की बारिश हो गई। पहले चरण की गिनती में कुल 10 करोड़ 65 लाख रुपए की नगद दान राशि प्राप्त हुई। इस मौके पर मंदिर मंडल के अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मंदिर प्रशासन के मुताबिक दूसरे दौर की गिनती अब 5 मार्च को होगी। पिछली बार भंडार से रिकॉर्ड 35 करोड़ रुपए निकले।